हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हालांकि रात अंधेरी नहीं है, बट ये और बात है कि एक दिन ब्रेक लिया अदानी ग्रुप से और आज फिर एक झटका लग गया। तभी मैंने आज नाम दिया है कि अब ये क्या हो गया भाई। आज क्यों, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ, देखते हैं आज क्या हुआ। ये है अदानी ग्रुप के शेयर्स का आज का हाल। अदानी एंटरप्राइज 11% डाउन, अदानी ग्रीन्स 5%, पोर्ट 2.8, अदानी पावर 5%, अदानी ट्रांसमिशन 5%, एटीजीएल 5%, अदानी विल्मर 5% अप, क्योंकि इसने सुपर्ब रिजल्ट प्रेजेंट किया है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट। फॉर्च्यून आटा, फॉर्च्यून बेसन वगैरह वाली कंपनी। तो अब सवाल उठा, सर बाकी कंपनियों में आज ऐसा क्या हो गया कि अदानी फिर गिर गया नीचे की तरह। देखो, मैंने आपको लास्ट जो क्लिपिंग बनाई थी परसों, उसके अंदर भी कहा था कि ग्रुप फंडामेंटल है, वापसी इसने करनी थी की। मगर एक चीज लास्ट में बोली थी कि एज एन इन्वेस्टर अभी एक हफ्ते तक उथल पुथल रह सकती है। देखना, पिछली क्लिपिंग के अंदर भी कहा था 1 हफ्ते या 10 दिन तक उथल पुथल रह सकती है। ये उसी का नतीजा था और मुझे लगता है ये लास्ट बड़ी हलचल थी। इसके बाद अब कोई हलचल नहीं है। हुआ क्या, मॉर्गन स्टेनले का एक इंडेक्स है, एमएससीआई, मॉर्गन स्टेनले कैपिटलाइजेशन इंडेक्स। ठीक है ना। मॉर्गन स्टेनले क्या है, ये एक बहुत बड़ा म्यूचुअल फंड है। जैसे जेपी मॉर्गन का म्यूचुअल फंड चलते हैं, ऐसे मॉर्गन स्टेनले के म्यूचुअल फंड चलते हैं। तो मॉर्गन स्टेनले का एक एमएससीआई इंडेक्स है, इंटरनेशनल लेवल का इंडेक्स है, जो बताता है कि किसी भी कंपनी में जो मदद करता है म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जो कंपनियां एमएससीआई इंडेक्स का पार्ट बन जाती हैं तो उसमें म्यूचुअल फंड बड़े पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि एमएससीआई की अपने कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनको फुलफिल करने पे ही कोई कंपनी इसमें आने के लिए एलिजिबल होती है। तो अब एमएससीआई ने क्या किया है, एमएससीआई पहले क्या है पढ़िएगा। एमएससीआई इज अ लीडिंग प्रोवाइडर ऑफ द क्रिटिकल डिसीजन सपोर्ट टूल्स एंड सर्विसेज फॉर द ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कम्युनिटीज। मॉर्गन स्टैनले वालों का है ये। तो अब हुआ क्या है, आज दो घटनाएं घटी हैं। एक, रॉयटर को दिए इंटरव्यू में, नॉर्वे वेल्थ फंड है, नॉर्वे वेल्थ फंड, ये फंड मैनेज करते हैं 1.35 ट्रिलियन डॉलर्स का, आई थिंक 1.35 ट्रिलियन डॉलर, बहुत बड़ा फंड है, इंटरनेशनल फंड। इसने एक बयान जारी किया है रॉयटर्स के थ्रू कि हमने अपनी सारी स्टेक अदानी कंपनीज में बेच दी है। पहले हम रखा करते थे, परंतु अब स्टेक हमने बेच दी है। ये नॉर्वे वेल्थ फंड का एक बयान आया, तो जिसकी वजह से मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट आए। मगर इससे भी ज्यादा सेंटीमेंट नेगेटिव आज कैसे हुए, वो हुए एमएससीआई के कारण। ये लो जी, अदानी ग्रुप स्टॉक डिक्लाइन ऑन द एमएससीआई फ्री फ्लोट रिव्यू। अब ये मैं कह रहा हूं ना, अदानी ग्रुप की सीरीज ना आपको ऐसी ऐसी टर्म्स दिखा देगी, कि ऐसी ऐसी टर्म्स समझा देगी कि भैया पता नहीं कहां प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी चीजें मिलती, वरना अदरवाइज। एमएससीआई इंडेक्स देखा आपने। अब फ्री फ्लोट क्या है, नॉर्मली हम फ्री फ्लोट को लेते हैं कि वो शेयर्स जो कि टोटल शेयर्स माइनस प्रमोटर्स के शेयर्स हटा दो तो बाकी जो बचे शेयर्स बचे हैं वो फ्री फ्लोट कहलाते हैं। गेटिंग इट, टोटल शेयर माइनस प्रमोटर्स के शेयर जो बाकी बचे वो फ्री फ्लोट कहलाते हैं। तो फिर मगर एमएससीआई कहता है कि हमारे लिए फ्री फ्लोट वो होते हैं कि टोटल शेयर माइनस प्रमोटर के शेयर माइनस जो इंडिया के शेयर हैं अदानी के केस में, जैसे वो हटा दो तो वो शेयर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल हैं, दे आर कॉल्ड फ्री फ्लोट शेयर्स। एमएससीआई कहता है हमारे लिए ये शेयर्स वो शेयर्स होते हैं फ्री फ्लोट। चलो जी, इनकी अपनी डेफिनेशन है, ठीक है। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने पकड़ा है एक इन्वेस्टमेंट को जो कि मॉरिशियस बेस्ड कुछ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से आई है। मॉरिशियस में बेस्ड कुछ नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिन्होंने कि अदानी की लगभग 5 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। एमएससीआई को इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर है शक। एमएससीआई को इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर शक है और एमएससीआई जो मतलब बातचीत में, अब क्लियर तो नहीं बोला गया, बट जो इंडिकेशन लग रहा है वो ये कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं शेल कंपनीज के थ्रू अदानी का ही पैसा लगा हुआ है। शेल कंपनीज के थ्रू अदानी का ही पैसा लगा हुआ है, मॉरिशियस से पैसा आया है। इसलिए जितने भी शेयर मॉरिशियस बेस्ड फंड्स ने अदानी में इन्वेस्ट किए हैं उन सभी के सभी शेयर्स को हम फ्री फ्लोट मानते ही नहीं है।
हम फ्री फ्लोट मानते ही नहीं हैं, हम इन शेयर्स का रिव्यू करेंगे। ये फ्री फ्लोट नहीं है। अगर ये फ्री फ्लोट नहीं है तो यानी कि जो शेयर्स अवेलेबल फॉर द इंटरनेशनल मार्केट है वो शेयर्स रह गए कम। तो इस रिव्यू के कारण, क्योंकि फ्री फ्लोट इंटरनेशनल ट्रेडर्स के लिए, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के लिए कम रह गया कंपनी का, तो इस रिव्यू के कारण कि भैया ये जो इंटरनेशनल शेयर दिखाए जा रहे हैं ये फर्जी हैं क्या, इस रिव्यू के कारण आज अदानी के शेयर्स पिट गए हैं। अब हालांकि एमएससीआई रिव्यू कर रहा है, उसने कोई रिजल्ट नहीं दिया, बट वो कह रहे हैं हम रिव्यू करेंगे। शायद ये पॉसिबल भी हो जाए कि एमएससीआई कहे कि जी नहीं जी, तो अब तो हम इन्हें अपने फंड से ही निकालते हैं, हम इन्हें यहां से निकाल देते हैं अपने एमएससीआई इंडेक्स से ही अदानी को। ये भी पॉसिबिलिटी है, फ्यूचर में ये भी पॉसिबिलिटी है, बट मैं कहूंगा कि आज मार्केट ने उस चीज को, फैक्टर को डिस्काउंट कर लिया है। ये पॉसिबल है कि ये शेयर कल दोबारा गिरे, बट ये भी पॉसिबल है कि कल शाम तक या फिर मंडे सुबह तक ये दोबारा अपवर्ड जर्नी शुरू कर दें। ये मेरा एनालिसिस है कि दोबारा से अपवर्ड जर्नी शुरू हो जाएगी, दोबारा से कल शाम से ही या फिर मंडे सुबह से देखेंगे, अगर मार्केट के अदर फैक्टर्स रिमेन्स द सेम हो गए तो फिलहाल ये थी अदानी ग्रुप की आज की घटना। अगेन ये कोई शेयर इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये केवल हम हर घटना का एनालिसिस कर रहे हैं कि किस घटना का क्या प्रभाव पड़ रहा है और कोई घटना क्यों हो रही है, और शेयर मार्केट किसी घटना से किस तरीके से प्रभावित हो रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और अगर आ रही है तो प्लीज इस चैनल को अपने मित्रों को जरूर शेयर करना, और इस चैनल को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। हमारी संडे को एक सीरीज होती है जो बड़ी मशहूर सी सीरीज है जिसका नाम है कॉर्पोरेट न्यूज, जिसमें हम पूरे हफ्ते की कॉर्पोरेट जितने भी घटनाएं होते हैं उन सबको एनालाइज करते हैं। तो इसलिए उस सीरीज का पार्ट जरूर बनिएगा, वो संडे को 8 बजे होती है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, और अगेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।